अहमदाबाद तक में आपका स्वागत है। आइए आज हम एस्ट्रोलॉजर भावेश पटनी जी से कुछ और बातें करते हैं। भावेश जी, जिस तरह से कई बार ऐसा कहा गया है कि यू गेट व्हाट यू अट्रैक्ट, आपको जो पसंद होता है उसे आप पाने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है वो क्या है और उसको किसी चीज़ को हम अगर पाना चाहते हैं तो हम उसे अपने प्रति किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही बढ़िया चीज़ है, प्रैक्टिस करने लायक चीज़ है। ओके, रोंडा बायरन की किताब द सीक्रेट में उसके बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह एक्शन में लाना चाहिए उसके बारे में हमें कुछ मुद्दे पता है, जिसके बारे में उस किताब में डिस्कस हुआ है। कुछ मुद्दे शायद पता नहीं है, जिसके प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दैट इज़ कि हमें किसी भी चीज़ की चाहत है तो हमें उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उस चीज़ का रिपीटेशन भी करना चाहिए। मान लीजिए कि आपको ज़्यादा पैसे कमाने की ख्वाहिश है, तो आपको ज़्यादातर उन लोगों की लाइफ के बारे में जानना चाहिए, उन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं, जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल है और उन लोगों ने किस तरह से पैसे कमाए उसके बारे में पढ़ना चाहिए। चाहे वो किताब 50 वर्ष पहले लिखी गई हो या 100 साल पहले लिखी गई हो या 5 साल पहले, क्योंकि उनका समय अलग था, उनके पास जो मीन्स थे वो भी सारे अलग थे। उसके बावजूद उनके बारे में पढ़ने से और उन्होंने क्या किया था ये पढ़ने से एक तरह की एनर्जी, पैसे कमाने के मामले के इर्द गिर्द एक तरह की एनर्जी जनरेट होगी। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आप पैसे वाले लोगों को कर्ज करते रहेंगे, तो क्या हो सकता है कि आप शायद फाइनेंशियली पीछे रह जाएंगे। आप उनसे जेलस फील करेंगे तो भी हो सकता है कि आप उनसे फाइनेंशियल प्रोग्रेस में पीछे रह जाए। आपको उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उनके बारे में लोगों से डिस्कस करना चाहिए, उनके ख्याल आपके दिमाग में रिपीट होने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पैसे कमाने की आपकी ड्राइव मजबूत होगी, आपके इर्द गिर्द उस तरह की ऑरा क्रिएट होगी। अगर आप वो ऑरा क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको उस मुद्दे के साथ एकाकार होना पड़ेगा। आपके दिमाग में हर वक्त अगर वही ख्याल आएगा तो आपके लिए वो ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ज़िंदगी के और पहलुओं के बारे में आप बिल्कुल ही ना सोचें, लेकिन जैसे आपने चेन मार्केटिंग प्रैक्टिस करने वाले लोगों के घरों में या ऑफिसेस में देखा होगा कि वो अपने गोल्स को किसी दीवार पर पिक्चर बनाकर लगाते हैं या चिट में लिखते हैं, पिनअप बोर्ड पे लगाते हैं। और मैं ऐसे कई सारे लोगों से मिला हुआ भी हूँ कि जैसे किसी को एक पर्टिकुलर चीज़, एक घर खरीदना था, तो उन्होंने जहाँ पे घर खरीदना था वहाँ का प्लान अपने पिनअप बोर्ड पे लगाया हुआ था, और जब कभी वो प्लान देखते थे अकॉर्डिंगली अपने वर्क शेड्यूल को प्लान करते थे, अपनी ज़िंदगी को प्लान करते थे, उतनी मेहनत करने के लिए उन्हें मोटिवेशन मिलता था। ऐसा नहीं था कि वो घर का ड्रीम लेकर बैठे हैं और उनका ध्यान किसी और वस्तु के प्रति है। तो उनका पूरा ध्यान, जब कभी वो अपनी ऑफिस जाते और अपनी चेयर पे बैठते तो उनके सामने ही वो तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर को देख कर उनके मन में वो जो विचार था वो काफ़ी गहन होते जाता था। विचार काफ़ी गहन होने से उनके प्रति ऐसे लोग, क्लाइंट्स वगैरह आकर्षित भी होते थे कि जो उनके उस ऑब्जेक्टिव में हेल्प कर पाए। और ऐसे ही एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने फाइनली एक इंडिपेंडेंट बंगलो बनाया और उन्हें उस इंडिपेंडेंट बंगलो में एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट का साथ मिला, जिस वजह से
वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। उनका एक क्लाइंट था, उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा काम दिया और बहुत बड़े काम के इन्होंने थोड़े से ज़्यादा एडवांस पैसे मांग लिए, क्लाइंट ने दे दिए। तो अब मतलब उस एनर्जी को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि उनका पूरा ध्यान उस तरफ था, तो वो कर पाए, ऐसे लोगों से मिल भी पाए। मेरा खुद का भी ये अनुभव रहा है कि मुझे भी एक समय एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पर्टिकुलर व्यक्ति की हेल्प मिल गई थी, जबकि मैंने हेल्प के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव एकदम तय था और उस व्यक्ति ने सामने से हेल्प ऑफर कर दी। विदिन 48 आवर्स ऑफ मी कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट, मी कॉन्स्टेंटली मेडिटेटिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव मैंने हासिल कर लिया था। तो रिस्पेक्ट और रिपीटेशन ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। उस चीज़ का आदर करें और उस चीज़ के गुणगान गाएं। वैसे देखा जाए तो प्रार्थना वगैरह भी क्या है? प्रार्थना वही है, हम भगवान को या जिस एनर्जी की फेवर चाहते हैं उसे अपीज़ करते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा, मैंने पढ़ा है और इंटरेक्ट किया है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ। जब मेरे दोस्तों में काफ़ी लोग ऐसे थे कि जो आयुर्वेद में पीएचडी कर रहे थे या तो आयुर्वेद में मास्टर्स कर रहे थे, तो मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन किया है और उनकी किताबें पढ़ी है, जिसमें मान लीजिए कि आयुर्वेद के किसी काम के लिए आप किसी जड़ी बूटी को लेने जाते हैं या किसी पौधे को उसके रूट से निकालने के लिए जाते हैं, तो आप जब जंगल में जाते हैं तो सबसे पहले आप जो सेंटेंस बोलते हैं, उस सेंटेंस में ऐसा होता है कि हे फला फला पौधे, मैं आपका आदर करता हूँ, मुझे इस नक्षत्र में इस समय आपकी ज़रूरत इसलिए है कि इससे मैं ये रसायन बना पाऊँ या ये पाउडर बना पाऊँ, जो भी है, और जिससे कि लोगों की पीड़ाएं आप दूर कर पाए, मैं आपका आदर करता हूँ वगैरह। उससे भी पहले, मतलब ये तो जब आप निकालने गए हैं तब की बात है, उससे भी पहले निमंत्रण देना पड़ता है। मतलब जिस दिन निकालना है उसके प्रीवियस डे आप जाते हैं वहाँ पर और निमंत्रण देकर आते हैं। जैसे निमंत्रण पत्रिका होती है, हमें शादी में जाना होता है तो न्योता पहले आ जाता है, उसी तरह उस एनर्जी को न्योता देना पड़ता है और उसके बाद आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए जाते हैं। तो रिस्पेक्ट और रिपीटेशन ये बहुत ही ज़रूरी फंडामेंटल्स है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिस किसी चीज़ को आप चाहते हैं, जिस किसी व्यक्ति को या वस्तु को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में एक भी नेगेटिव ख्याल या एक भी डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो शंका का बीज होता है ना, डाउट का जो बीज होता है ना, वो आपके पूरे ऑब्जेक्टिव पे बहुत ही गहरा असर डाल सकता है। तो आपको हमेशा उसकी पॉजिटिव ब्राइटर साइड्स के बारे में सोचना चाहिए और वही सोचते रहना चाहिए। कभी कभी ये हो जाता है कि चीज़ें डिले हो जाती है, बाधाएं आती है, लेकिन बाधाएं आने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ होगी ही नहीं, क्योंकि वो पहले नहीं हो पाई थी। गांधी जी ने एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस कहा है, टू बिलीव व्हाट हैज़ नॉट अकर्ड इन द हिस्ट्री will not occur at all is to argue the disbelief in the dignity of man। उनकी बात बिल्कुल सही है कि जो पहले नहीं हुआ वो अब कैसे होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। दूसरी एक बात यह है कि what you seek is seeking you, ऐसा रूमी ने कहा है, महाकवि रूमी ने। तो मौलाना रूमी ने ऐसा कहा है, उसके पीछे भी कोई वजह है। जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो चीज़ आपको ढूंढ रही है, ये बात बिल्कुल सही है। मान लीजिए कि वो चीज़ जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको आज नहीं मिली, लेकिन अगर आप उस चीज़ की चाहत बरकरार रखते हैं, अपने मन में रिपीट करते रहते हैं, तो कल वो चीज़ खुद ब खुद आपके पास आए, ऐसा हो सकता है। सो पेशेंस एंड परसिवियरेंस, दीज टू फैक्टर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब बेसिकली आप जो भी चाहते हैं, आप जिस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, उसको आप
पेपर पे लिख लीजिए। 55 बार लिखना बहुत ही कारगर माना गया है। उसी ऑब्जेक्टिव को एफर्मेटिव वे में अगर आप कागज़ पे लिखेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मैंने ऐसा किया था एक किताब के बारे में, तब ये जो अमेज़ॉन वगैरह प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे एक पर्टिकुलर किताब चाहिए थी और वो किताब आउट ऑफ प्रिंट थी। मैंने 55 बार वो चीज़ लिखना शुरू कर दी। हर रोज़ मैं लिखता था, हर रोज़ लिखता था। और मेरी मम्मी को ये पता चला तो उन्होंने भी पूछा कि ये तुम क्या एक ही सेंटेंस बार बार लिखे जा रहे हो जिसमें किसी किताब का नाम लिखा हुआ है। और फिर मम्मी को भी पता चला कि वो किताब आउट ऑफ प्रिंट है। 15 दिन बाद मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि मैं 3 साल बाद आ रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि तेरे लिए इंडिया आऊँ, तब केसर की पत्तियाँ वो लेकर आऊँ तो दूध में डालकर पी सकते। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो मत लाना। उन्होंने कहा कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा एक काम करो, ये किताब का नाम है, लिख लो, और ये राइटर है, कहीं से भी इस किताब को ढूंढने की कोशिश करो, और 15 दिन बाद आने वाले हो, अगर मिल जाती है तो ख़रीद लो, उसके पैसे मैं दे दूँगा। तो वो केसर के साथ वो किताब भी लेकर आया। मैंने जब पूछा कि तुम्हें कैसे मिली वो किताब, तो उसने कहा कि कोई एक व्यक्ति अपना घर फर्नीचर के साथ बेच रहा था जिसमें कुछ किताबें भी थी, जिसे एस्ट्रोलॉजी का शौक़ पहले था। अब उनकी ना उम्र ऐसी रही थी कि वो एस्ट्रोलॉजी का शौक़ कंटिन्यू कर पाए, और ना ही उन्हें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था। तो उम्र और इंटरेस्ट ना होने की वजह से उन्होंने अपनी किताबें बेचने के लिए वो बुक शेल्फ के साथ बाहर रखी थी, जिसके बारे में लिखा था। तो मैंने सोचा यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, वो मेरे घर के पास ही रहते हैं, और वहाँ से वो किताब मिल गई। तो मैंने ये जो 55 बार लिखा वो मेरे लिए काम कर गया, आपके लिए भी काम कर सकता है। लेकिन साथ में आप जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें जो वस्तु आपको चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए, उसके प्रति आदर व्यक्त करना बहुत ही ज़रूरी है। और सेंटेंस एफर्मेटिव होना बहुत ही ज़रूरी है कि मुझे ये किताब चाहिए, मुझे ये किताब पढ़ने का शौक़ है, और ये किताब मिल जाने से मैं खुश हूँ। उस तरह से नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं कि मुझे चाहिए, ऐसा लिखने के बजाय ये सजेस्ट करते हैं कि ये किताब मुझे मिल गई है, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है और मैं इस किताब से बहुत ही खुश हूँ। तो आज के एपिसोड में हमने बात की कि व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपको भी ढूंढ रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ये भी पहलू है, लेकिन उस पहलू में आदर, रिस्पेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, और रिपीटेशन इज़ कंपलसरी। रिपीटेशन के बगैर तो कोई भी प्रार्थना भी साकार नहीं होती, सिद्ध नहीं होती। तो आपको जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को क्यों न मंत्र बना दिया जाए, हर रोज़ क्यों न उसे लिखा जाए। 55 एक नंबर है, आप 100 बार लिखिए, 200 बार लिखिए। स्विच वर्ड्स में जैसा जादू है, ठीक उसी तरह आप ऐसा जादू खुद क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इंटेंसिटी, रिपीटेशन और रिस्पेक्ट, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही में हो सके तो आप एक ही समय पर हर रोज़ ये काम करिए। क्यों? मान लीजिए कि हमें ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की दवाई हम हर रोज़ नियत समय पर लेते हैं, तभी उसका सही असर हम पर होता है ना। ठीक उसी तरह आपको हर एक चीज़ का समय निश्चित करना है, जिसमें अपने रूटीन में से अपने ही ऑब्जेक्टिव के लिए, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर्स के लिए सिर्फ 10, 15, 20 मिनट निकालने हैं। और ये एक तरह का मेडिटेशन ही है। बस आप लिखते जाइए और अपने सपने साकार करते जाइए। आई विश यू ऑल द गुड लक। अहमदाबाद तक चैनल पे ऐसे ही सब्जेक्ट्स के बारे में हम बातें लेकर आएंगे जो कि काफ़ी अलग होंगी, जिससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं
कि अहमदाबाद तक के फेसबुक पेज को लाइक करिए, उसके ऊपर जो भी टेलीकास्ट हो रहा है वो सारे प्रोग्राम्स देखिए। अहमदाबाद तक की यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो वेरी मच। अहमदाबाद तक